नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें टू प्रोपोगेट आवर व्यूज, इशूज एंड न्यूज ऑफ रिटायरीज इशूज। रिटायरी साथियों में भी हमारे इशूज और न्यूज़ और व्यूज जाएंगे, लोग प्रोपोगेट होंगे, मोटिवेट होंगे और पब्लिक एट लार्ज, सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट में भी। मैं आपको, हमारे शुक्ला जी हैं, JN शुक्ला जी, इलाहाबाद में प्रियागवाणी से लिखते हैं। वो एक तो धरना प्रदर्शन लगाने की उन्होंने बात कही 21 जनवरी के करीब 21 जनवरी को कही है। अब देखो डेट वेट कोई आगे पीछे भी हो जाए तो ठंड के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि डेट चेंज कर लो। तो उनकी बात में जो उन्होंने आज लिखा है उसको मैं आपको बता देता हूँ। दो महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने कहे। पहले तो ये कि एक तो उन्होंने लेटर नोटिस, पत्र सह नोटिस CO और MD और CEO अपने अपने बैंक के लिए कहा था कि जिसकी सचिव और जिसकी प्रतिलिपि सचिव DFS और नई दिल्ली को पंजीकृत डाक से भी भेजें। मूल रजिस्ट्री रसीदों के साथ पत्र की प्रति और रसीद के साथ AIBRWA को उसके पत्राचार पते पर भेजी जानी चाहिए, जिसका एड्रेस उन्होंने लिखा है श्री RS शर्मा, 3356 ग्राउंड फ्लोर, आर्यपुरा, सब्जी मंडी, दिल्ली 110007 सॉरी 00, मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये पिन नंबर है शायद 110007 ये है। तो एक बार एड्रेस भी बोल देता हूँ दोबारा, AIBRWA श्री RS शर्मा, 3356 ग्राउंड फ्लोर, आर्यपुरा, सब्जी मंडी, दिल्ली 110007। इस पर आप जो है, अच्छा आगे वो कहते हैं सभी NCR और दिल्ली स्थित पेंशनरों के साथ साथ जो पेंशनर्स आसपास के अन्य शहरों में रह रहे हैं, उन्हें पेंशनरों व पेंशन विकल्पियों जिन्हें स्पेशल अलाउंस मिल रहा है अभी भी सेवा में है, उन्हें 21/1/2024 रविवार को जंतर मंतर पर नई दिल्ली पर आयोजित होने वाले विशाल धरने में शामिल होने के लिए तैयार करना शुरू करना चाहिए अपने आप को। उनका कहना है जिन्हें स्पेशल अलाउंस मिल रहा है और वो सर्विस में भी है। स्पेशल अलाउंस की वजह से हमारी पेंशन घट रही है ना, इसलिए। तो उनका तो इशू है, जब हम तो सर्विस में थे, हमने कहा भी था, लेकिन हमारी तो कोई चली नहीं वहाँ। तो चूँकि अब हमने ये मुद्दा ले रखा है, कोर्ट में भी है और यहाँ भी हमने टेकअप कर रखा है BMS के द्वारा भी, और वैसे भी सारे यूनियंस को भी हम लिखते रहते हैं, और DFS और IBR के चेयरमैन PMFM को भी लिखते रहते हैं। तो एक तो हमारा तो हम कहने का उनका ये मतलब है, और हम भी अपील करते हैं कि स्पेशल अलाउंस की कोज पर सभी लोग 2001 नवंबर 2012 के बाद के जो रिटायरीज हैं वो तो आएंगे ही, साथ में जो रिटायरी नहीं इन सर्विस में और स्पेशल अलाउंस लेना, क्योंकि उनकी भी पेंशन पे फर्क पड़ेगा, तो सर्विस वाले भी आए और सभी को मिल रहा है स्पेशल अलाउंस, इसलिए सर्विस वाले सभी आए। धरना 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा और इस धरने में रिकॉर्ड भागीदारी की उम्मीद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, जो तभी संभव होगा जब स्टेशन के पेंशनर्स अपना एक दिन देश के बैंक पेंशनर्स के सामान्य हितों के लिए समर्पित करेंगे। धरने की सफलता को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और इसका उद्देश्य पेंशनर की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षण करना है। तदर्थवाद की अंतरिम राहत से कतई संतुष्ट नहीं है। हम निर्धारित समय में RBI लाइन पर पेंशन ऑपरेशन चाहते हैं। सभी पेंशनर्स को अपनी संगठनात्मक संबद्धता और राजनीतिक मतांतर के ऊपर उठकर इस धरने में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी पेंशनर्स को अपनी संगठनात्मक संबद्धता तथा राजनीतिक मतांतर से ऊपर उठकर धरने में शामिल होना चाहिए। कोई किसी भी यूनियन से एफिलिएट है, हमारा भी कोई RS शर्मा से मतांतर रहता है हमेशा ही, लेकिन हम भी जाएंगे क्यों, और लोगों से अपील भी हमने करी है लगातार 1 महीने से कर रहे हैं कि भाई जाएं। अच्छा,
एक इन्होंने ड्राफ्ट नोटिस पहले भी भेजा था और अभी भी इन्होंने इसके साथ भी लगाया, वो पहले ही हमने लोगों को बता रखा है, भेज भी रखा है सारे ग्रुप्स में और पढ़ के भी सुना रखा है। तो ये लंबा ड्राफ्ट है, तो ये देख लेना, पहले देख लेना ग्रुप में, अगर किसी के पास ना हो और चाहिए तो हम भेज देंगे उसे। और करीबन इसमें 12 पॉइंट हैं इसमें। और फिर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट्री सीट को इसकी कॉपी भेजनी है फॉर नेसेसरी एक्शन प्लीज करके, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट जरूर भेजें, नोटिस की तरह से, जैसे लीगल नोटिस होता है लगभग उसी तरह का समझ लो आप इसे। तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी जाएगा और मेल आईडी से भी जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसे जरूर भेज दें सभी लोग। दूसरा एक इन्होंने कहा है, एक इन्होंने गिरीश आर्य जी को चिट्ठी लिखी है, नेशनल सेक्रेटरी इंचार्ज फाइनेंशियल सेक्टर, भारतीय मजदूर संघ, नई दिल्ली, श्री आर्य जी। ये लिखा है इन्होंने, वही सब चीज़ें हैं, मैं एक बार पढ़ के भी सुना देता हूँ। हमने तो मीटिंग करी थी अभी गिरीश आचार्य जी से कल 20 तारीख में, और NOBW के महासचिव से 17 तारीख में हम मिले थे और वहाँ मीटिंग की थी, और सारे पेंशन इशू भी थे और भी कुछ इशू हमने उनको लिख के दिए थे। पेंशन मुख्य रूप से था, पेंशन के ऊपर एक सभी के साइन से वो दिया था उन्हें रिप्रेजेंटेशन। श्री आर्य जी, we the activists of the forum AIBRWA, like-minded groups, organizations and petitioners fraternity, express our gratitude for your selfless services rendered in ameliorating the plight of bank pensioners whose pension has never been revised, reformed since its implementation from 1st January 1986. Your honest efforts and initiatives have resulted in some positive decisions regarding the pensioners, such as removal of 15/20% ceiling of family pension and 30% restored for all, increase in ex gratia for pre-1986, 100% DA neutralization for pre-November 2002 pensioners, pension option for resignees, for which we are thankful to you. The accord on 7th December 2023 of monthly ex gratia amount along with the pension for pensioner up to 31st October 2022 is assumed to be the step towards the ultimate goal of pension updation on RBI line, but this accord is surrounded with many apprehensions, as on today it lacks the date of effect, amounts, future outline and time schedule for settling pension updation. There is the need for a clear time-bound decision on pension updation, which should be mentioned in the agreement to be reached in the light of MOU. By monthly ex gratia in the name of interim relief, the pension updation cannot be held captive or shelved for indefinite time. Pensioners are in fraught with these apprehensions. Since you along with your team have made your strategy to focus only on the issue of pension revision, everything will be fine. We are sure that the General Secretaries of NOBW and NOBO, who are key stakeholders in the wage revision negotiations, will take cognizance of the apprehensions expressed above regarding ex gratia amount and ensure that the ex gratia amount is payable from 1st November 2022, and a commitment is made in the upcoming final settlement to arrive at a pension revision settlement on RBI line within 6 months from the date of settlement. Pension updation should not be postponed further on the plea of granting interim relief. Ex gratia amount is neither a substitute nor a solution for pension updation, as we shared with you that under
auspices of AIBRWA, we are planning a massive dharna at Jantar Mantar tentatively on 21 January 2024. Last year on July 23, similar dharna were staged. Its purpose is to draw the attention of government to the injustices being done to bank pensioners. It's our desire that you give your consent to be chief guest. Also, we desire that some eminent maps of ruling parties should come in dharna. The Secretary of AIBRWA, Sri R.S. Sharma, may be calling on you anytime to discuss it in detail with you and finalize the program. JN शुक्ला नेशनल कन्वीनर और 21/12/2023 इनका फ़ोन नंबर है। कॉपी जिन्होंने लिखी है GSNOBW और नोवो सेक्रेटरी AIBRWA को। ये हैं आज के ये जो भेजे हैं। और हालांकि मिस्टर R.K. वर्मा हैं, सहारनपुर में एक्टिविस्ट हैं हमारे साथी बड़े, तो उनका एक मैसेज घूम रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई सर्दी बहुत हो सकती है, इसमें बारिश का मौसम है और उस टाइम बारिश का है 20 से 23 तारीख के बीच में बारिश होगी वहाँ, तो 21 के बजाय डेट चेंज कर लें। पर मुझे नहीं लगता डेट चेंज होगी, और होगी तो आपको बता देंगे, लेकिन सभी लोग उसमें धरने में ज़रूर शिरकत करें, ये हमारा निवेदन है सभी लोगों से। और क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और ताकि लोग बाग धरने में जाएं और कुछ ना कुछ उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। और एक तो ये हो गया, और मैं ये आपको थोड़ा सा मैंने अपडेट दी थी पिछले वीडियो में इसकी, जो हमारा भारतीय मजदूर संघ में गिरीश आचार्य जी से मीटिंग हुई थी, उसके मैं फ़ोटो आपको शेयर कर देता हूँ। ये लो, वो फ़ोटो मैंने कुछ उसमें किए भी थे, वो ठीक से नहीं हो पाए थे। ये है फ़ोटो, ये आप देख रहे हैं फ़ोटो हैं ये, और फ़ोटो इसके अलावा भी हैं कुछ फ़ोटो। ये जो मीटिंग हमारी गिरीश आर्य जी से हुई थी 21 तारीख में, कल, ये सारे फ़ोटो हैं। ये तमाम फ़ोटो है, इसको मैंने आपको दिखाया, ये फ़ोटोज़ हैं। तो ये अपडेट्स थे। एक मैं थोड़ा सा और एक चीज़ बता देता हूँ आपको। चलो वो मैं एक छोटा सा दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, क्योंकि वो अलग है, विषय अलग हो जाता है उसमें थोड़ा सा। चलो ठीक है, धन्यवाद साथियों, नमन, सल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, बैंक पेंशन एक्टिविस्टों को, और सभी रिटायरी लीडर्स को। और संपन्न, प्रसन्न और स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें सह परिवार सभी साथी। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, नमो नमो, जय हो, भारत माता की जय, वंदे मातरम। R.K. त्यागी, गाजियाबाद। थैंक यू।